1 इंटू 10⁻⁻14 लिख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। क्या इक्वेशन दिया था याद है? या KW का डायरेक्ट में बोलूं, KW इक्वल टू क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस OH माइनस। OH माइनस, सही होता था। यस। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता था, किस पे डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी वैल्यू चेंज होगा। यस मैम। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो ये वैल्यू भी चेंज होता है। मेरे पास कुछ एक लिस्ट है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। टेम्परेचर, ये KW का वैल्यू है कुछ, इसको नोट करोगे इजी रहेगा तुम्हारे लिए सॉल्व करना। देखो, टेम्परेचर है 0 डिग्री सी में। उदय, हेलो। यस हेलो। मैम। यस मैम। तुमने ये चैप्टर किया है क्या, इक्विलिब्रियम? यस मैम, 11 में किया था। केमिकल इक्विलिब्रियम किया ना, आयनिक किया है? हाँ मैम, आयनिक भी किया था, उसमें 2 पार्ट्स थे। ठीक है, तो समझता है ना ये सब कैसे लिखते हैं, पता है ना तुमको? यस मैम। ठीक है, कल वाला रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मैम। हेलो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो वैल्यू इसका कुछ नोट कर सकते हो। टेम्परेचर 0 डिग्री सी पे है, 0, 10, 20, 25, 30, 40 एंड 50। सो KW का वैल्यू क्या होता है इसको नोट कर सकते हो। टेम्परेचर किस में रखा है, जिसे 25 डिग्री का पता है वैल्यू। यस मैम, 10 टू पावर -4। KW क्या हो जाएगा? टाइम्स 10 टू द पावर -14। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.6, 25 पे 1 होता था। ठीक है, देन 1.4, 2.9 एंड 5.4, ये KW का वैल्यू होता है। ठीक है, ये सब तो एक्सपेरिमेंटल ही है ना। इसको तुम अप्रोक्सीमेट अगर तुमको करना, मान लो आया है टेम्परेचर 50 डिग्री अप्रोक्सीमेट, ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ रहेगा तो तुमको आंसर करना इजी रहेगा ना। पूरा कैलकुलेशन भी तुम स्किप कर सकते हो, अगर कुछ डिफरेंस ज्यादा है तो 5.4 है या उसके आसपास है, राउंड अप कर सकते हो ना। तो ये सब कुछ मगअप कर लेना ठीक रहेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। KW किस पे डिपेंड करता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना। KW इज नॉट सेम एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। KW का जो वैल्यू है और इंक्रीज कर रहा है या क्या चेंजेस क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो ऐसा भी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि टेम्परेचर राइज करे लाइक 50 डिग्री सी पे और 25 डिग्री सी पे। सो क्या करता है? राइज करता है। हेलो, आप मत डिस्टर्ब करें, लेके जाए ना किसी को, भेज दीजिए। इंक्रीज भी टेम्परेचर लिख सकते हैं। KW का जो वैल्यू होता है, मैं ऐसे डायरेक्ट लिखती, KW का वैल्यू जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बढ़ता है। ठीक है, चलो अभी तुम्हारा दे दीजिएगा फोन। अगर मैं बोलती हूँ कि 63 डिग्री सेल्सियस पे या 11 डिग्री सेल्सियस पे, तो तुम ऑप्शन में से राउंड अप कर सकते हो। ये 10 डिग्री के आसपास है। 63 मैंने तुमको जो डेटा दिया उसमें 50 डिग्री तक का दिया हुआ था ना।
तो उसके ऊपर जाएगा या नीचे? देखो जैसे 63 डिग्री सी पे कितना है, 10⁻⁻30 बढ़ रहा है ना। सो 11 पे कितना आएगा, कम होगा। चलो अभी ये सब नहीं समझ में आ रहा तो जानता, सिंपली याद रखो जब टेम्परेचर बढ़ेगा क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW का वैल्यू बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि जो न्यूट्रल तुम लोग बोलते हो, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, या न्यूट्रल को तुम टॉप पे लिख लो, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल होगा तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा OH के कॉन्सेंट्रेशन से, न्यूट्रल रहेगा तो H+ इज इक्वल टू OH माइनस, जितना एसिडिक उतना बेसिक। एसिडिक में क्या हो जाएगा चेंज, अभी पीएच पे आना है तो ये सब थोड़ा सा करके जाओ, ठीक है। एसिडिक में क्या हो जाएगा, H+ ज्यादा होगा या कम, H+, concentration of H+ is greater than OH माइनस, ठीक है। और बेसिक में क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हायर रहेगा, H+, ऐसा कुछ रहेगा। तो जब KW तुमने यहाँ पे लिखा है 10⁻⁻14, तो वो वैल्यू कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? दोनों इक्वल है, अगर न्यूट्रल ले तो है न्यूट्रल, या प्योर वाटर अगर तुम बोलो प्योर H2 तो न्यूट्रल रहेगा, जितना H+ उतना OH माइनस। टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सी पे, ठीक है। और ये किस में लेंगे, मोलारिटी, मोल में, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर, 1 लीटर में जितना है। सो अगर तुम H+ का कॉन्सेंट्रेशन लेते हो 10⁻⁻7 और OH का लेते हो 10⁻⁻7, तो ये मिला के कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो जाएगा। हो जाएगा Yes, ma'am. ठीक है। सो क्या कैलकुलेशन, जैसे मान लो तुमको बोला जाता है कि KW के लिए मुझे करके बताओ, तुमको क्वेश्चन आएगा तो वहां पे सारा कुछ कैलकुलेशन करना होगा। KW इज इक्वल टू, दोनों सेम है ना, 10⁻⁻7 10⁻⁻7, ठीक है। तो दोनों की जगह मान लो तुमने यहाँ पे रख लिया कैलकुलेशन, अगर ये टर्म नहीं रहेगा दूसरा कुछ रहेगा वेरिएबल्स, तो x ले सकते हो। तो KW का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। सो ईच के लिए तुमको 10⁻⁻7 ही आ रहा है ना। तुमको क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा, जैसे अभी दो तुमको वैल्यू दिया रहेगा, KW, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH, 3 वेरिएबल में से 2 का तुमको गिवन रहेगा, किसी थर्ड का मीन्स H+ दे के OH का पूछा रहेगा, तो कर सकते हो ना कैलकुलेशन, ठीक है। Yes, ma'am. सो एसिडिक के लिए KW अभी तुम ये छोड़ दो, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 10⁻⁻7। अभी मुझे बताओ एसिडिक के लिए जो pH बोलते हैं कि 7 से कम होता है, और बेसिक के लिए 7 to 14, ठीक है। तो समझ में आ गया कहाँ से आता है, H+ कितना होगा, हमेशा इससे बड़ा, मतलब अभी लॉग पता है तुम लोगों ने किया होगा शायद, pH मैथमेटिक्स में यूज किया है। Yes, ma'am. चलो फिर तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा जल्दी, फिर कुछ नहीं फंसोगे। तो इससे ज्यादा कितना हो जाएगा, -6 -5, नेगेटिव वैल्यू है तो अब इसका pH निकालोगे, pH होता है क्या, -log10। जो Yes, pH ma'am. pH को कैसे लिखते हैं पता है? चलो पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, एक सॉल्व करो क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं। इक्वेशन जो जो दिया था याद है ना,
तुमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। पूरा क्वेश्चन तुम नोट कर सकते हो, एंड में शॉर्ट में लिख सकते हो। क्या करना है? फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। किसके लिए निकालना है? वीक एसिड के लिए निकालना है। ठीक है। एसिड क्या है? HA। इसमें ही हम लोग जनरली देखते हैं, जिसका Ka का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻8। ठीक है। एंड इसमें कितने मोल्स लिया है? 8 मोल्स लिया है। ठीक है। मोल्स कितना है एसिड का? जो एसिड लिया स्टार्टिंग में इनिशियल, कितना मोल है उसका? 8 मोल। ठीक है। किसमें? प्रेजेंट इन 1 लीटर। मैंने क्या बोला? इसको मोलारिटी में लेते हैं, तो 8 मोल्स इन 1 लीटर, मतलब यही इसकी मोलारिटी होगी। 8 मोलारिटी भी 8 हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हारे पास रिएक्शन है क्या? HA, ये डिसोसिएट हो रहा है, वीक एसिड है। ठीक है। सो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। H+ एंड A- में ये डिसोसिएट होगा। HA का मोल कितना है? 8 मोल्स। ठीक है। यहाँ पे लेते क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी भी इसका मैंने क्या बोला? 8 मोल्स इन 1 लीटर, तो मोलारिटी भी हो गया 8। ठीक है। सो इनिशियल कितना है? 8 मोल्स, और इसके कितने मोल्स होंगे? 0। ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम जब ये डिसोसिएट होगा, उस टाइम पे इसके मोल्स कितने होंगे? प्रथम बोलो। उदय तुमको पता है तो तुम भी बोलो। इक्विलिब्रियम पे कैसे कैलकुलेट करते थे? प्रथम कल ही डिस्कस किया था। 8 minus x or whatever alpha. 8 minus 8 alpha minus 8 alpha हाँ alpha. नहीं, ए अल्फा में से माइनस करते थे ना, अल्फा -1। यहाँ पे 8 है, Yes, ma'am. तो 8 अल्फा निकलेगा। Yes. सो 8 अल्फा। यहाँ पे भी कितना निकलेगा? मान लो कि यहाँ से 8 मोल है ना। ठीक है। तो यहाँ से 8 अल्फा निकल रहा है, यहाँ से भी 8 अल्फा निकल रहा है। ठीक है। अब 8 अल्फा, यहाँ पे 8 क्या है? मोलारिटी है। तो किस में होना चाहिए? मोलारिटी में। सो Ka का वैल्यू प्रथम हो रहा, सॉरी उदय हो रहा है, तुमको पता चल रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? यस मैम। ठीक है। सो Ka का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्या लिखोगे? प्रोडक्ट का पहले H+ और A- और नीचे HA। हाँ, प्रोडक्ट का, देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखते हैं रिएक्टेंट का। सो हो जाएगा 8 अल्फा। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड A- अपॉन 8 - 8 अल्फा। ठीक है। ये सारा कुछ कैलकुलेशन अभी वापस से करना है तो कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू बोल सकते हो। वीक एसिड के लिए क्या हम लोग क्या लेते हैं? वीक एसिड के लिए ये क्या कितना हो जाएगा? 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 8 - 8 अल्फा। सो 1 - अल्फा। 1 - अल्फा मतलब वीक एसिड के लिए अल्फा कितना होगा? 5% से भी कम डिसोसिएट होता है। ठीक है। वीक एसिड लिया है ना, वीक एसिड में 100% डिसोसिएट तो होता नहीं है, बहुत छोटा है, 0.005, बहुत छोटा, 0 मीन्स 5% है डिसोसिएशन मैक्सिमम। तो इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? इसकी जगह 1 लिख सकते हो। 1 - अल्फा को, अल्फा क्योंकि बहुत छोटा है तो पूरा 1 ले सकते हैं, लेते हैं इस केस में जनरली। तो क्या हो जाएगा? 8 अल्फा स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? √Ka अपॉन C। देखो इसको तुम लोग यूज कर सकते हो अगर डाइबेसिक, ट्राइबेसिक या एसिडिक नहीं है तब। ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इस तरीके से जाएंगे, वहां पे ये डालोगे कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि
मैं हिंट देती हूँ, अगर समझ सकते हो तो ट्राई करना। डाई बेसिक में क्या समझो, यहाँ पे कुछ वैसा एसिड लिया है जिसके यहाँ पे 1 मोल से 2 मोल से ब्रेक हो रहा है, डाई ट्राई के लिए 2 मोल्स निकल रहा है या 3 मोल्स निकल रहा है, फिर तो ये वैल्यू सेम रखा तो ये इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑस्टवाल्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तब तो मिस्टेक हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा ना वैल्यू। ठीक है, तो मोनो बेसिक के लिए ही ये सारा लिमिटेशंस है। ठीक है, मोनो बेसिक के लिए तुम इतना सब कुछ करने की जगह डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन किस में होना चाहिए, मोलारिटी में होना चाहिए। ठीक है, सो तुमको कैलकुलेशन में अल्फा की वैल्यू भी हो सकता है कैलकुलेट करना हो, के का दोनों में से कोई एक गिवन रहेगा। अब डायरेक्ट वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन में डाल के। सो अगर मोनो बेसिक है, मोनो एसिडिक है, फिर तो ये डायरेक्ट तुम सॉल्व कर सकते हो। सो H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस या H3O प्लस लिख सकते हैं ना। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगा। इसका अल्फा कितना है, 8 अल्फा इज इक्वल टू 8 अल्फा कितने में है, 1 लीटर में। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो कुछ आएगा, ये सारा कैलकुलेशन करोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे अभी क्या रखोगे, 8 रखोगे। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ तुमको करके ये पूरा। अल्फा इज इक्वल टू के ए। ठीक है, सो के ए का वैल्यू कितना गिवन था क्वेश्चन में, देखो मैंने दिया था 2 इंटू 10⁻⁸ गिवन है ना क्वेश्चन में। के ए का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, के ए का वैल्यू है गिवन है। टू इंटू 10⁻⁻8 एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना है 8। सो यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो तुमको आ जाएगा हाफ इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब इस वैल्यू को तुमको यहाँ पे रख देना है। 8 के बाद क्या रखोगे, 8 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है हाफ इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻4। समझ में आया क्या, यस मैम। आया समझ में। अब मुझे बताओ कि इसमें यस मैम। तुमने H प्लस का कैलकुलेट किया, तुमने क्वेश्चन नोट किया था या नहीं, ये वैल्यू गिवन था ना क्वेश्चन में के का वैल्यू, बट सिर्फ हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ रहा है। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना है, KW इज इक्वल टू कितना होता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। KW कितना होता है, ये कांस्टेंट 10⁻⁻14 और इसका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस या H3O प्लस का तुमने अब ये भी कैलकुलेट कर लिया, कितना आया था 4 इंटू 10⁻⁻4। सो तुम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो अभी। ठीक है, 3 में से 2 तुमको मिला हुआ है, इसका निकाल लो क्या हो जाएगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा
जो बार बार आ रहा है अनस्टेबल, 1/4 इंटू माइनस कर लिया। ये सब तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा फास्ट तुम लोग करोगे। 0.25 2.5 इंटू m, ठीक है। ठीक है ना, यस मैम। हो जाएगा अभी। एक क्वेश्चन नोट करो जरा, ट्राई करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है इफ अ वीक बेस लिया इस बार एसिड की जगह, हैज के बी इसका दिया वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड concentration of OH minus and H3O प्लस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अभी पता चल गया, निकाल सकते हो। इन अ सॉल्यूशन having 2m concentration of बेस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2 मोलर है। कैसा दिख रहा है, डिफिकल्ट? एक बार सॉल्व कर लोगे तो नहीं मैम, नॉट समझ में आ रहा है। एक बार सॉल्व कर लोगे ना ठीक से, तो एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दोगे। पहले ट्राई करो कि इक्वेशन लिख के सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, रिएक्शन को लिखो, पता चलेगा MOH होल ट्वाइस। जब ये डिसोसिएट होगा तो किस में ब्रेक होगा, M2 प्लस में, एंड 2OH माइनस में ब्रेक होगा ना। तो इसकी अल्फा की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी। क्या चेंज होगा यहाँ पे, ये तो तुम्हारा इनिशियल है कितना 2m स्टार्टिंग में कितना है 0 0 डिसोसिएशन। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा। सो देखो यहाँ पर तो 2 अल्फा ही निकलेगा, बट ये डबल हो जाएगा, 2 टाइम 2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा। सो KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये अगर लिख लिया तो मुझे लगता है तुम लोग का हो गया केमिकल। इसको करेक्ट फॉर्म में अगर लिख लिया तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस है, पहले लिख लो OH का, OH M2 प्लस OH माइनस M2 प्लस, एंड यहाँ पे लिखोगे MOH होल ट्वाइस। कोएफिशिएंट को कैसे लिखते हैं, मेरा क्वेश्चन यही है। कुछ नहीं है, मतलब 1 1 1 1, यहाँ पे 2 लिखेंगे। यस मैम। यही मैं पूछ रही थी, यहाँ पे आंसर करना था तुमको। चलो ठीक है, बस इसके आगे तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसे Yes. करना है, कैलकुलेशन कर लोगे, कैसे करना है, वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू रख दो, OH की जगह M2 प्लस की जगह इसकी जगह, तो अल्फा की वैल्यू रख दोगे क्या हो जाएगा 4 इंटू अल्फा, इसका पावर कितना है स्क्वायर है 2 अल्फा अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, चलो मैं करके बताती हूँ।
4 अल्फा स्क्वायर पावर 2 बोलेंगे, ठीक है। 2 अल्फा अपॉन 2 को कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। 4 अल्फा, 1 माइनस अल्फा को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 अल्फा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीक वीक ले रहे हैं तो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटा होगा ना 1 से, तो इसको मान लेंगे कि 1 अप्रोक्सीमेट 1। अब वैल्यू रख दो, के बी का वैल्यू गिवन है, कुछ यहाँ पे तुमको देखो क्या होता आंसर। के बी इक्वल टू कितना दी होगा अभी, के बी इक्वल टू 16 के बी कितना गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द -8, ठीक है, इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको मान लो तुमने डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे 10 डाला, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कुछ 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू अल्फा 3, ये सब कैंसिल हो गया, ये ऊपर आएगा -1, ठीक है। इसको लिखोगे जब यहाँ का पावर हटाओगे अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 टू -9 1/3, ठीक है। सो अल्फा कितना आ गया 10 टू द पावर -3, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितना आया -3, OH का कॉन्सेंट्रेशन एंड H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ये तुमको निकालना है। OH का कितना हो जाएगा इक्वल टू 4 अल्फा, कैलकुलेट कर दोगे, इंटू 4 कर दोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 10 टू द पावर -3 m। अब इसका तुम लोग निकाल के बताओ कैसे करोगे, के डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर दिया है ना 25 डिग्री सी, तो के डब्ल्यू का वैल्यू पता है -14। तो मुझे H प्लस का बताओ तुम, H3O प्लस या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सबसे इजी वाला काम दिया है, सबसे इजी काम दिया, बताओ क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू इज इक्वल टू H3O प्लस एंड OH माइनस, के डब्ल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -14 इक्वल, इसका कितना आया है तुमको, इसका कैलकुलेट करना है, इसको मान लो x, इसका कितना आया है 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, वो किस में आ जाएगा, मोल में। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, x को निकाल लोगे, x इज इक्वल टू या H3O प्लस इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 10 टू द पावर -7। कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है जरा बताओ मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस मैम। समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा हो रहा है।
बट एक बार तो करके देखना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा इसका कैलकुलेशन क्या है, कैसे करते हैं। अब देखो अगर के ए, के बी एंड के डब्ल्यू, इसमें कुछ तो रिलेशन होगा, गेस कर सकते हो क्या रिलेशन है? तुमने कल बोला था कॉन्जुगेट एसिड बेस में कोई कुछ बताया था मुझे, स्ट्रॉन्ग बेस का वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस होता है, कुछ बोल रहे थे ऐसा? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है? वीक होता है। अभी देखो इसमें रिलेशन क्या है, के ए इंटू के बी इक्वल होता है के डब्ल्यू के। के डब्ल्यू का रोल दिख रहा है, हर जगह आएगा ना। देखो वाटर में भी क्या होता है, H प्लस ओ एच माइनस, ठीक है। तो एसिड डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का बढ़ेगा, और बेस का डालोगे तो OH माइनस का। तो समझो तुमने अगर लिया है, देखो रिलेशन क्या है इसके बीच में, रिलेशन बिटवीन के ए, के बी एंड के डब्ल्यू, किसके लिए यूज करेंगे? फॉर कॉन्जुगेट पेयर्स, सिर्फ और सिर्फ किसी और का लेके नहीं, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है उसके लिए, ठीक है। इस मान लो HCl ले रहे हैं, HCl H प्लस गेन करके, इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा है। HCl किस में ब्रेक हो रहा है? Cl माइनस में, ठीक है। HCl क्या है? लूज कर रहा है, ये क्या है? एसिड है HCl, ठीक है। और Cl का यहाँ से देखोगे तो ये क्या है? बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस है। यहाँ से क्या हो रहा है? माइनस H प्लस हो रहा है, निकल रहा है H प्लस, और यहाँ से जाओगे तो ये H प्लस ऐड हो रहा है, ठीक है। यही हो रहा है ना? यस मैम। लाइक NH3 में क्या हो जाएगा? अगर H प्लस तुम उसमें ऐड करोगे, एक H प्लस देते हो तो क्या बनेगा? NH4 प्लस। सो डेफिनेशन क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस का? NH3 बेस है या एसिड? NH3 ने क्या किया है? गेन किया है। NH3 एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना? एक H प्लस लेके क्या बना? NH4 प्लस, और यहां से एक हाइड्रोजन निकालो H प्लस, तो ये क्या है? एसिड, ठीक है। सो रिलेशन क्या है समझो, इसी रिएक्शन को अगर तुम, अब इसको तुम वाटर में डालो, समझो NH3 का रिएक्शन तुमने कराया H2O, ठीक है। मतलब जब ये डिसोसिएट होगा, सो क्या बनेगा? NH4 प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दू बेस, बेस एंड ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, इसमें उतना क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। बेस, यस मैम। ठीक है। एंड वाटर क्या है यहाँ पे? इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, KW। हम लोग किसमें रिलेशन देख रहे हैं? KW के साथ, ठीक है। सो ये तो कांस्टेंट रहेगा वैल्यू इसका। अब तुम KB अगर निकालते हो किसके लिए? बेस यहाँ पे क्या है? NH3। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट्स है, ठीक है। KB और KA, KB किसके लिए निकालोगे? बेस NH3 के लिए। इस वाले पे फोकस करो, ठीक है। इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये। अभी हाफ है, अभी आगे शायद से डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। सो मुझे लिख कर दिखा सकते हो इसमें KB के लिए जो बेस है, वैल्यू लिखा सकते हो KB किसके लिए? फॉर बेस क्या है? NH3, ठीक है।
के बी इक्वल क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं है। के बी इक्वल क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, ठीक है, ये एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन NH3, ठीक है। ये तो कांस्टेंट बनाया है, ठीक है। वैसे ही अगर इसको उल्टा करके लिखो रिएक्शन को, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, इसको नोट कर लिए। NH4 प्लस H2 H3O प्लस एंड NH3, ये यहाँ पे क्या है, एसिड, ठीक है, ये क्या है, एसिड। अब इसके लिए मैं तुमको बोलूं कि के लिखो, ठीक है, फॉर कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्या है यहाँ पे, के किसके लिए लिख रहे हो, NH4 प्लस के लिए। सो के इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तुमने नोटबुक में लिखा है, ये एक साथ में होना चाहिए, H3O प्लस NH3, ठीक है। देखिए ये उल्टा हो गया। एंड किसी को आइडिया क्या करने जा रहे हैं, दोनों को मिला के रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। है आइडिया किसी को, देखो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो कहाँ पे है, और इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो, कुछ कैंसिल आउट होगा यहां से, कुछ कैंसिल आउट होगा। NH4 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में NH4 प्लस NH3 Yes. कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास। तुम लोगों ने नोटबुक में लिखा है, एक जगह पे है तो वहां पे इजीली कर सकते हो। NH4 प्लस NH3 प्लस, ठीक है, दोनों में से हटा दो NH4 प्लस और NH3 प्लस, तो बचेगा क्या, H3O प्लस एंड रिलेशन आया OH माइनस। सो फाइनल इक्वेशन में यहाँ पे लिखती हूँ, KA इंटू KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3O प्लस OH माइनस अपॉन KW, यही अपॉन KW नहीं, ये क्या है, ये पूरा क्या है, यही है ना, KW लिखते थे ना, KW को ये लिखते थे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो रिलेशन क्या आया, क्या है रिलेशन, KA इंटू KB इक्वल KW। अब ये डिस्कनेक्ट होगा। चलो अभी न्यूमेरिकल में होमवर्क में दे दूंगी, पीएच डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिजॉइन हो जाओ फिर पीएच स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दूंगी, एक दो कर लेना तुम लोग, उससे ज्यादा तुम लोग कर भी नहीं रहे हो अभी ज्यादा।